कभी कभी बच्चों हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन रेट कांस्टेंट इक्वेशन, रेट कांस्टेंट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर इन गैसियस फेस। हमें जो रेट कांस्टेंट इक्वेशन लिखना है बच्चों, ये किस फेस में लिखना है? हमें गैसियस फेस के लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखना है। इज इट क्लियर? तो बच्चों अगर आपको याद हो कि अगर मैंने गैसियस फेस की बात नहीं की थी, मैं नॉर्मल रिएक्शन लिखता हूँ फर्स्ट ऑर्डर की, तो मैंने आपको बताया था K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log 10 A अपॉन A माइनस एक्स। ये जो इक्वेशन है बच्चों, ये कौन सी इक्वेशन कहलाएगी? नॉर्मल इक्वेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल इक्वेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। लेकिन बच्चों यहाँ पूछा क्या गया है आपको गैसियस फेस में, राइट डाउन रेट कांस्टेंट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैसियस फेस। तो बच्चों अगर गैसियस फेस में आपको यही रिएक्शन लिखना है तो हम लिखेंगे K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log 10 PI मतलब इनिशियल प्रेशर। बच्चों PI मतलब इनिशियल प्रेशर इज इक्वल टू 2PI माइनस PT। तो बच्चों अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई गैसियस फेस के लिए आप फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट इक्वेशन लिखो, K क्या है भाई? वेयर K इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, कि भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए गैसियस फेस के लिए आप जो है रेट कांस्टेंट लिखो। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log 10 PI अपॉन 2PI माइनस PT। इज इट क्लियर? नोट कर लीजिए। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, ये हमारे पेपर में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारे पेपर में जो डिटेल स्टडी है वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की दी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? व्हाट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन? गिव एग्जांपल। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, इसका क्या दीजिए? एग्जांपल दीजिए। तो बच्चों देखो, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की थ्योरी लिखने के पहले मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊं। इसका अगर हम एग्जांपल करें बच्चों तो H2 प्लस I2 विल गिव अस 2HI, है ना। H2 प्लस I2 विल गिव अस 2HI। बच्चों अगर हम इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं, यदि हम इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ I2 की पावर 1। दोनों की पावर 1 है, प्लस को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या होगा? माइनस dx/dt इज इक्वल टू K। हो गया तुम्हारा रेट कांस्टेंट, ये हो गया H2 और ये हो गया I2। तो अगर हम यहाँ पर देखें बच्चों, इस रिएक्शन की हम ऑर्डर लिखें तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे डिनोट करते हैं? हम डिनोट करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको हम डिनोट करते हैं N से। तो H2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी? 1 प्लस I2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी? 1। टोटल इज इक्वल टू 2। तो 1 + 1 बच्चों इसका टोटल हो जाएगा 2 एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज, बताइए कौन सी रिएक्शन कहलाएगी भाई? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। हम इस रिएक्शन को बच्चों सेकेंड ऑर्डर कहेंगे। चलिए हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं भाई, क्या है? दैट केमिकल रिएक्शन इन विच द सम ऑफ द पावर्स, देखिए इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज 2 इज कॉल्ड एज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों पावर को हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी कहते हैं। पावर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी कहते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं दैट केमिकल रिएक्शन, दैट केमिकल रिएक्शन इन विच, जिसके अंदर, इन विच
द सम ऑफ द पावर्स इन विच द सम ऑफ द पावर्स, है ना, द सम ऑफ द पावर्स किसके बच्चों, ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इस वाले और इस वाले, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज 2। कितनी होती है बोलो बच्चों, 2 होती है, इज 2, वो 2 होती है, इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। उस रिएक्शन को बच्चों हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं बोलो, इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर, बहुत ही सिंपल चीज़ है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। बच्चों एक बात हमेशा याद रखिएगा, पावर को हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बताओ बच्चों, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर रिएक्टेंट है, इनकी जो पावर है उनका टोटल 2 हो जाता है, या इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की का टोटल 2 हो जाता है, तो उसे हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में हमें रेट कांस्टेंट की भी इक्वेशन निकालनी है, हाफ लाइफ पीरियड की भी इक्वेशन निकालनी है, लेकिन बच्चों सेकेंड और थर्ड में निकालना ज़रूरी नहीं है। चलिए पॉज करिए, नोट करिए। यहीं के यहीं हम इस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं बच्चों ना, यहीं के यहीं क्वेश्चन हम क्या कर देते हैं, व्हाट इज सेकेंड की जगह बच्चों हम क्या कर देते हैं, व्हाट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। गिव एग्जांपल। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, दैट केमिकल रिएक्शन इन विच द सम ऑफ द पावर्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2 की जगह क्या आ जाएगा, 3, 2 की जगह 3 आ जाएगा, तो वो ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों बोलो, इज कॉल्ड एज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। चलिए भाई एग्जांपल देखते हैं। 2NO प्लस O2 विल गिव अस 2NO2, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसको NO को क्या बोलते हैं बच्चों, NO इज कॉल्ड एज नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड भी हम कह सकते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन परऑक्साइड। अगर बच्चों इस इक्वेशन के लिए हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखें, तिवारी सर कौन सी इक्वेशन लिखें भाई, अगर हम इसके लिए लिखें रेट लॉ एक्सप्रेशन, क्या लिखें जी, इसके लिए यदि हम लिखें रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखें, तो हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा भाई बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2। ये जो NO था बच्चों इसकी पावर 2 और O2 की पावर 1, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिनोट करते हैं तिवारी सर, -dx/dt इज इक्वल टू के रेट कांस्टेंट हो गया, NO की पावर 2 और O2 की पावर 1। तो अगर हम इसके लिए बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें, तो हम ये लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं n से, इज इक्वल टू 2 + 1। तिवारी सर ऐसा क्यों, बिकॉज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to nitric oxide molecule is 2, here we have written 2, and the order of reaction with respect to oxygen molecule is 1, here we have written 1, so 2 + 1 is equal to 3, that's why this reaction is called as third order reaction। बच्चों हम पावर को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी कहते हैं, हम ये भी कह सकते हैं किसी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होते हैं उनका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, बच्चों ये नोट कर लीजिए, कहीं आपसे बोले वो तो पावर इज इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मैं यहाँ पर कह सकता हूँ द सम ऑफ द पावर्स इज 3, मैं ये भी कह सकता हूँ द सम ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 3। NO की पावर 2 है, या NO का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, O2 की पावर 1 है, तो O2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। इज देयर एनी प्रॉब्लम, नोट डाउन बच्चों। तो ये हो गया आपका विच ऑर्डर रिएक्शन बच्चों, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो हमने आपको क्या पढ़ाया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। वी हैव टू डू इस न्यूमेरिकल्स ऑल्सो, after this we will do its numericals,
है ना, वी विल कंप्लीट फ्यू मोर टॉपिक्स एंड आफ्टर दैट वी विल कम ऑन इट्स न्यूमेरिकल पोर्शन। चलिए बच्चों, अब जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों, तो इसके आगे एक चीज़ और है, 0, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। क्या है बच्चों? कभी कभी हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है डेराइव, है ना, डेराइव बोल दें या राइट डाउन बोल दें, बात एक ही है। दोनों में से कोई भी चीज़ हमसे कही जा सकती है, डेराइव या राइट डाउन। क्या? यूनिट ऑफ डेराइव या राइट डाउन। डेराइव बोल दो तो भी सही है, राइट डाउन बोल दो तो भी सही है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, किसकी यूनिट भाई? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट किसके लिए? फॉर 0, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों इसके दो तरीके हैं, और दोनों तरीके मैं आपको बताता हूँ। एक तरीका तो यह है कि हम थ्योरेटिकली इसको कैसे निकालेंगे, थ्योरेटिकली, और एक तरीका यह है कि हम डायरेक्ट इसको कैसे निकालेंगे। चलिए पहले थ्योरेटिकली देखते हैं, जो हम अपने एग्जाम में करते हैं। चलिए मान लीजिए हमें निकालना है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। बच्चों बताओगे रेट कांस्टेंट को कैसे डिनोट करते हैं? के। हमें रेट कांस्टेंट यानी यूनिट के की निकालना है। कौन से ऑर्डर के लिए? नंबर है फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन। किसी ने कहा कि तिवारी सर 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालो। बच्चों एक चीज़ हमेशा याद रखना है ना, यहाँ नोट कर लो, यहाँ पर नोट कर लो। अगर कहीं भी कंसंट्रेशन बना हो, ये जो बॉक्स होता है बच्चों, इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन, या कहीं भी dx लिखा हो, सब्सटेंस से रिलेटेड कोई चीज़ लिखी हो, कहीं भी dx लिखा हो, तो इन दोनों की यूनिट हो जाती है बच्चों मोल पर लीटर। क्या हो जाती है? मोल पर लीटर। कहीं भी अगर dx बना हो या कंसंट्रेशन बना हो, इन दोनों की जो यूनिट है बच्चों, ये हो जाती है मोल पर लीटर। चलिए दूसरी चीज़ जो आपको याद रखना है, कहीं भी अगर dt बना हो तो इसकी यूनिट हो जाती है सेकेंड। कंसंट्रेशन, मोलार कंसंट्रेशन, या आपकी जो dx है, इन दोनों की यूनिट होती है मोल पर लीटर। टाइम से रिलेटेड चेंज की जो यूनिट होती है, ये होती है सेकेंड, है ना। अगर हमसे किसी ने बोला कि तिवारी सर 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालो, चलो भाई कोई भी इक्वेशन ले लो। इक्वेशन ए ले लिया, ये क्या बना रही है? ये बना रही है प्रोडक्ट। रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है? 0 ऑर्डर। तो हम क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0। कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0 लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन की जगह पे क्या लिखते हैं बच्चों? माइनस dx/dt, है ना। ये कौन सी इक्वेशन कहलाती है बताओगे? ये कहलाती है रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये जो हम लिखते हैं ना बच्चों, इसको हम बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं इसको। कौन सी एक्सप्रेशन कहते हैं बच्चों? रेट लॉ एक्सप्रेशन। चलिए लिखते हैं भाई, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0। क्यों? क्योंकि 0 ऑर्डर रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या लिखते हैं बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिखते हैं माइनस dx/dt इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0। अच्छा, माइनस तो साइन केवल ये बताता है बच्चों कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। माइनस हम हटा सकते हैं। चलिए क्या लिखते हैं? dx/dt इज इक्वल टू के, dx/dt इज इक्वल टू के। क्यों? क्योंकि बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसकी यूनिट लिख देते हैं। dx की यूनिट यहाँ देखिए, मैंने क्या बताया था आपको कि dx की जहाँ भी dx आएगा, आपको इसकी यूनिट लिख ली है मोल पर लीटर। मैंने लिख दिया मोल पर लीटर। dt की यूनिट क्या लिखोगे? dt की यूनिट लिखोगे सेकेंड इज इक्वल टू के। के कहलाता है बच्चों? के कहलाता है हमारा रेट कांस्टेंट। तो बताओ भाई के की यूनिट क्या हो गई? के की यूनिट हो गई तिवारी सर मोल इनटू लीटर इनवर्स इनटू सेकेंड इनवर्स। तो बच्चों कोई अगर आपसे पूछता है कि भाई तिवारी सर ये बताइए कि भाई 0 ऑर्डर के लिए
रेट कांस्टेंट के की यूनिट क्या होगी, तो आप बोलोगे जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी के इज इक्वल टू मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। आप इस तरह से पेपर में निकाल सकते हो, कोई दिक्कत? चलिए नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं बच्चों। पॉज करिए, पॉज करके नोट करिए। सपोज करिए पेपर में ये हमने जीरो का निकाल लिया। अब मान लीजिए पेपर में आ गया यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर जीरो के लिए, समझिएगा, देखिए थोड़ा सा चेंज हमें करना है। जीरो की जगह पर आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे, है ना बच्चों। हम उसके लिए भी क्या लिखेंगे, उसके लिए भी हम लिखेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा, लेकिन अब हमारी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है तो यहाँ से जीरो हटा देंगे, पावर 1 हो गई, इसकी भी पावर 1 हो गई, दोनों की पावर 1 हो गई। तो जब पावर 1 हो गई बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अगर यहाँ पर पावर 1 हो गई तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे के और यहाँ लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए। क्यों? क्योंकि पहले तो पावर हमारी जीरो थी, अब हमारी ये हो गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये हो गया। चलिए डीएक्स की यूनिट बताइए तिवारी सर। डीएक्स की यूनिट होगी मोल पर लीटर इज इक्वल टू के, है ना। डीटी टाइम की यूनिट बताइए तिवारी सर, इंटू सेकेंड इज इक्वल टू के। कंसंट्रेशन की यूनिट भी क्या होती है सर, हमें मालूम है, ये होती है मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है बोलो, कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है ये होती है मोल पर लीटर। अब क्या होगा बच्चों बताइए, अगर ये मोल पर लीटर होती है तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर क्या होगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा, के इज इक्वल टू 1/2 या के इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स, है ना। के इज इक्वल टू 1/2 भी कह सकते हैं, या के इज इक्वल टू हम लिखते हैं सेकेंड इनवर्स। तो बच्चों को अगर आपसे पूछे कि भाई तिवारी सर एक बात बताइए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की हमारी यूनिट होगी वो होगी सेकेंड इनवर्स। क्या होगी बच्चों, आवर यूनिट विल बी सेकेंड इनवर्स। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला हम बात करते हैं बच्चों सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। क्या करें भाई, फर्स्ट हटा दें, पॉज करिएगा, नोट करिएगा। फर्स्ट की जगह हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया सेकेंड, तो सब कुछ यही रहेगा। यहाँ पर आ गया 2a। भाई जब सेकेंड लिखोगे तो आपकी रिएक्शन भी चेंज हो जाएगी, a की जगह पे क्या आ जाएगा 2a। जब 2a आ जाएगा तो यहाँ पर a की पावर 2 हो गई, यहाँ भी पावर 2 हो गई, माइनस हटा सकते हैं, यहाँ भी पावर 2 हो गई। तो ये तो सेम रहेगा, dx की वैल्यू मोल पर लीटर, टाइम की सेकेंड, k इंटू ए स्क्वायर है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो कितनी बार मोल पर लीटर आ जाएगा, ये 2 बार आ जाएगा मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर, 2 बार आ जाएगा बच्चों मोल पर लीटर। तो क्या हो जाएगा भाई बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k इज इक्वल टू, ये वाली चीज़ पलट जाएगी, यहाँ पे लीटर ऊपर चला जाएगा और जो मोल है वो नीचे आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1/2। अब k की यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, देयरफॉर k इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मोल इनवर्स इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। ये हो जाएगी तुम्हारी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, कि मोल इनवर्स इंटू लीटर है ना, लीटर तो ऊपर ही है, लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। एक बच्चों डायरेक्ट तरीका मैं आपको बताऊं याद करने का मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताऊं। देखो अगर जीरो ऑर्डर है ना, तो जीरो ऑर्डर के लिए होगा मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। सबसे बढ़िया तरीका है डायरेक्ट याद करने का। जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स जीरो के लिए। लेकिन अगर यही आप सेकेंड ऑर्डर के लिए देखते हैं ना, तो ये लीटर इनवर्स का यहाँ से हटके यहाँ जाएगा, तो हो जाएगा मोल इनवर्स इंटू लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। कितना बढ़िया तरीका है। चलिए तो ये नोट कर लीजिए, ये आपके सेकेंड के लिए है। अब अगर मान लीजिए, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया तरीका है। मान लीजिए किस कोई सेकंड के लिए नहीं करके यहाँ पर हमने थर्ड, हमको निकालना जीरो फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या होगा, यहाँ क्या आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा 3 है। क्या आ जाएगा बोलो बच्चों, यहाँ आ जाएगा 3 है। यहाँ आपकी पावर क्या आ जाएगी भाई बताइए, यहाँ पर आपकी पावर क्या आ जाएगी 3, यहाँ भी पावर 3 आ जाएगी, यहाँ भी आपकी पावर क्या आ जाएगी बताओ 3। जब 3 आ जाएगी तो मोल पर लीटर हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। तो एक बार तो ये लिख दिया। अब हम एक काम करते हैं, मोल स्क्वायर इंटू लीटर स्क्वायर कर लेते हैं। तो जब k की वैल्यू निकालेंगे तो लीटर स्क्वायर इंटू मोल स्क्वायर हो जाएगा।
अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा तुम्हारा मोल माइनस 2, क्योंकि मोल ऊपर चला जाएगा, मोल माइनस 2, ये हो जाएगा तुम्हारा लीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो बच्चों अगर कोई आपसे बोले कि तिवारी सर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के की यूनिट क्या होती है, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए बच्चों रेट कांस्टेंट के की यूनिट होती है मोल माइनस 2 लीटर स्क्वायर इनटू सेकेंड इनवर्स। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज के फॉर्म में भी आ सकता है, असर्शन रीजन के फॉर्म में भी आ सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में भी इस तरह से आ सकता है कि कैलकुलेट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर 0 फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों नोट डाउन इन योर कॉपी में नोट करिए। चलिए पॉज करिएगा, आराम से नोट करिएगा। बच्चों एक और तरीका है, सपोज करिए कि आपको डिटेल नहीं बताना है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है और आपको इसका आंसर डायरेक्ट एमसीक्यू के हिसाब से देना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से आपको इसका आंसर देना है। तब आप क्या करेंगे, तब बच्चों हमारा जो फार्मूला बनेगा, डायरेक्ट एमसीक्यूज के हिसाब से बता रहा हूँ, तब जो हमारा फार्मूला बनेगा ये बनेगा रेट के क्या है बच्चों बताओ, रेट कांस्टेंट। के क्या है हमारा, के हमारा बच्चों जो है वो है रेट कांस्टेंट। तो के इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा कंसंट्रेशन 1 माइनस एन इंटू कंसंट्रेशन 1 माइनस एम इंटू टाइम इनवर्स। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा बच्चों, कंसंट्रेशन 1 माइनस एन और ये हो जाएगा टाइम इनवर्स। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर। भाई कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी, के इज इक्वल टू हम लिख लेंगे मोल पर लीटर, फार्मूला क्या बन जाएगा 1 माइनस एन और टाइम की जगह पर हम लिख लेंगे इनटू टाइम की जगह पर हम लिख लेंगे सेकेंड इनवर्स। कैसे देखो, मान लो हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू निकालो, के की वैल्यू निकालो। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे के इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 0, एन की जगह आ जाएगा 0 क्योंकि एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। यहाँ पे जो मैंने एन लिखा है ना बच्चों, ये क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये डायरेक्ट टेक्निक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा मोल पर लीटर, ये 0 आ जाएगा तो हो जाएगा मोल की पावर 1 और ये हो जाएगा लीटर की पावर भी 1 इनटू ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर के इज इक्वल टू ये हो जाएगा मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। ये डायरेक्ट निकाल लिया आपने। अगर आपको ये फार्मूला मालूम है, के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन 1 माइनस 1 टाइम इनवर्स, कंसंट्रेशन की जगह डायरेक्ट लिख लीजिए मोल पर लीटर 1/n इंटू सेकेंड इनवर्स। एन है तुम्हारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मान लीजिए हमारे पेपर में क्वेश्चन आया कि तिवारी सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाल के बताओ, भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाल के बताओ। करते हैं, एन की जगह पे 1 आ जाएगा, एन की जगह पे 1 आ जाएगा तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो तुम्हारी के की वैल्यू क्या हो गई, ये तो हो गया पूरा 0, केवल क्या बचा सेकेंड इनवर्स। तो हमारा फर्स्ट यूनिट ऑर्डर के लिए होगा के की वैल्यू होगी सेकेंड इनवर्स। चलिए आखिरी निकाल के बताता हूँ, थर्ड के लिए आप खुद कर लेना। मान लीजिए किसी ने बोला कि तिवारी सर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए बताओ भाई। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आ जाएगी। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ये 2 आएगी तो -1, ये हो जाएगा तुम्हारा मोल -1 डिवाइडेड बाई लीटर -1 इंटू सेकेंड इनवर्स। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, मोल इनवर्स इंटू लीटर ऊपर आ जाएगा, है ना, मोल इनवर्स इंटू लीटर ऊपर आ जाएगा इंटू ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो बच्चों ये जो मैंने आपको फार्मूले बताए हैं ये दोनों एक ही चीज़ है। आप कंसंट्रेशन 1 माइनस 1 टाइम इनवर्स लिख सकते हो या कंसंट्रेशन की जगह पे मोल पर लीटर 1 माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स लिख के आप तीनों के फार्मूले को डेराइव कर सकते हो। तो बच्चों ये जो टेक्निक है जो मैंने आपको ये बताई है, दिस इज द टेक्निक विच कैन बी यूज डायरेक्टली टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर 0 फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अच्छे से नोट कर लीजिए बिना टेंशन लिए।